गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए बेटा, टेंस के सीरीज़ में जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट के बारे में सारा मैं बता चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पास्ट इंडेफिनिट के अंत में आ, ए, ई, था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, इस टाइप के वर्ण आते हैं। ओके, जैसे उसने खाना खाया, वह जानता था, तुम खाते थे, उसने दवाई ली, इस टाइप की। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में एक फार्मूला होता है जिसमें सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए बेटा, केवल पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और पूरी ग्रामर में कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म लगती है। तो सिंपल सेंटेंस में इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। जैसे लिखा है, वह कल यहाँ आया था। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कैसा है। ये सिंपल सेंटेंस है, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। फिर आने की इंग्लिश लिखेंगे, आने की होती है कम, तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे केम, ही केम। फिर कहाँ आया था, यहाँ आया था, हेयर। ओके, कब आया था, कल आया था, यस्टरडे। तो ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। जैसे लिखा है, मैंने ताज़े फल खरीदे, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो मैंने की पहले आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदने की होती है बॉट, सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, फर्स्ट फॉर्म बाई होती है। ताजे फल, फ्रेश फ्रूट्स। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये लिखा है, आई डिड हेल्प हिम। आई सब्जेक्ट है, डिड सेकेंड फॉर्म है। कैसे सेकेंड फॉर्म है, ये डू की सेकेंड फॉर्म है। ओके, करने की। हेल्प मिस होता है मदद, हिम मिस उसकी, तो मैंने उसकी मदद करी या मैं उसकी मदद करता था। ये दोनों ही कुछ भी हो सकते हैं। ओके, ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट हैं। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट नाइट, मैं अपने अपने दोस्त से पिछली रात मिला। ओके, मिला, खाया, पिया, लिया, दिया, सोया, उठा, जागा, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के ही में ही माने जाएंगे। ओके, तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से सेकंड फॉर्म यूज़ करी जा रही है सिंपल सेंटेंस में। आसान है ना। देखिए बेटा, जहाँ बहुत आसान नहीं है, आपको पास्ट इंडेफिनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पास्ट इंडेफिनिट अगर एक बार में समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप अपने चैप्टर्स के जितने भी आंसर्स हैं वो लिख पाएंगे, क्योंकि कहानियाँ अधिकतर पास्ट में ही होती हैं। तो पास्ट पे आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। ओके, वैसे तो सभी चीज़ों पे ध्यान रखना है, लेकिन पास्ट पे ज़्यादा, सो दैट आप अपने आंसर्स को भी लिख पाएँ। अगर मान लीजिए आपने आंसर्स याद किए हुए हैं और आप अचानक से भूल गए, तो ट्रांसलेट करके लिखें, तो वहाँ पे पास्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप वहाँ पे लिख पाएँ। अभी हम लोग केवल रूल्स पढ़ रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे एक एक सेंटेंस पे। अभी तो हम लोग केवल रूल्स पढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि बहुत थोड़े थोड़े से सेंटेंस मिल रहे हैं आप लोग को, तो इससे लग रहा होगा कि मज़ा नहीं आ रही है, थोड़े सेंटेंस से क्या होने वाला। तो ये बात सही है कि थोड़े सेंटेंस से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो है मैं जो हूँ अभी, आप रूल्स पढ़ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल सेंटेंस में फॉर्मूला ये होता है, इस तरीके से बनता है। इतना हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक सेंटेंस भी पढ़ेंगे। ओके, एक एक सेंटेंस पे काम करेंगे और उस सेंटेंस के बाद फिर पैसेज पे वर्क करेंगे और फिर बढ़िया हो जाएगा हम लोग का। देखिए बेटा, पास्ट आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में बेटा डिड का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। डिड बहुत अच्छा होता है। ओके, अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई वो नहीं होता है कि सिंगुलर के साथ लगेगा कि प्लूरल के साथ लगेगा, ये सभी के साथ लगता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं जिसमें डिड आया है, उसमें डिड के बाद यहाँ पे नॉट है, नॉट के बाद देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, जबकि ऊपर मैंने क्या बताया आपको, सेकंड फॉर्म। यानी इस बात से क्लियर होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के,
उनमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन निगेटिव में आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक द मिरर, बच्चे ने शीशे को नहीं तोड़ा। ओके, द सन डिड नॉट राइज टुडे, सूरज आज नहीं निकला। फादर डिड नॉट गो टू मुंबई दिस ईयर, पिताजी इस साल मुंबई नहीं गए। तो देख रहे हैं यहाँ पे सब में आगे सब्जेक्ट लिखा है द चाइल्ड, द सन, द फादर, और यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया है। उसके बाद नॉट है सब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ब्रेक, राइज, गो। यहाँ पे कोई भी ब्रोक और वेंट इस टाइप का कुछ नहीं किया है। फिर देखिए ऑब्जेक्ट है द मिरर, मुंबई, ये सब टाइप के। ओके, इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा, आपको मैं बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव में मैं हर बार आपको 2 फॉर्मूले बताता हूँ। इंट्रोगेटिव में बेटा 2 जो हैं फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक में सबसे पहले डिड का यूज किया जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब उन्हीं में होगी जिनमें क्या से शुरुआत होते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ डिड लिखा हुआ है। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो डिड है वो नेगेटिव में भी आता है और इंट्रोगेटिव में भी आता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, उसमें डिड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है। डिड राम बाई फ्रूट्स, क्या राम ने फल खरीदे। देख रहे हैं शुरुआत मैंने किस चीज़ से करी, क्या से करी है। डिड शीला राइट अ लेटर, क्या शीला ने एक पत्र लिखा या लिखती थी। ओके, तो बहुत ही आसान है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाए कोई भी, जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, देख रहे हैं यहाँ पे डिड नहीं है, यहाँ पे ये आ गए, तो हम क्या क्यों शुरुआत में नहीं करेंगे, हम लिखा है व्हेन डिड ही कम हेयर, वह यहाँ कब आए। ओके, या लिखा है व्हाट डिड यू नो, तुम क्या जानते थे। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। ओके, तो ये जो सेंटेंस हैं देख रहे हैं, इसमें मैंने क्या क्या शुरुआत में किया था, इसमें शुरुआत में मैंने क्या नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज़ किया जा रहा है, और सिंपल सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, डिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो डिड आया है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है। और जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है। देख पा रहे हैं ना, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे वर्ब नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब तो यहाँ पर ये है ना, आगे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट। जब हम लोग इस पर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, गुड डे।